जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुमान मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा जो बहुत ही आजकल चर्चाओं में है। वो है बच्चों की चाइल्ड पॉलिसीज़। मतलब जो लोग घर में जो बढ़ती जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, इसके बारे में लोग डिस्कशन करते हैं कि इसको कैसे कम किया जाए, कैसे रोका जाए। तो देखिए, बहुत लोग इसके प्रेफरेंस में है कि वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी जाए। तो मैं इसके बिल्कुल ही विरोध में हूँ। अच्छा, विरोध में नहीं हूँ, इसकी कुछ रीज़न है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फेलियर ही रहेगी। बात करते हैं हम चाइना की। चाइना ने इस पॉलिसी को 1979 में स्टार्ट किया था। जब चाइना ने इस पॉलिसी को 1979 में स्टार्ट किया था तो उनके यहाँ इसका इफेक्ट कुछ दिन तो चलो कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई कोई पॉलिसी होती है, कोई छोटी मोटी पॉलिसी तो है नहीं, बड़ी है। तो ये आज भाई बच्चे होने में भी उनको 9 महीने लगते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं, फिर उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो टाइम टू टाइम इतनी जल्दी पता नहीं चलता है। जब 1979 में उसने इस पॉलिसी को स्टार्ट किया तो चाइना को इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिखाई दिया 2005 तक आते थे। 2005 तक आते थे चाइना का सबसे बड़ा इसका इफेक्ट ये दिखाई दिया कि वहाँ पे मेल पॉपुलेशन बिल्कुल ही एक सीमा पर बिल्कुल हाई थी। वुमेन यहाँ पे तो मेल पॉपुलेशन यहाँ पे, तो उसका मेन नुकसान इसमें ऐसा क्यों था? क्योंकि अगर वन चाइल्ड ही रहेगा तो मोस्टली लोगों की वो प्रेफरेंस रहेगी कि हम मेल चाइल्ड को ही प्रेफरेंस दें। फीमेल होती तो लोग उसको मार देते थे। इसकी वजह से चाइना में 2005 से लेकर 2011 तक सबसे वर्स्ट रेशियो रहा है मेल फीमेल में। 120 मेल पे सिर्फ 100 वुमेन। आप सोचिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। तो ये चाइना की पॉलिसी को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। तो फिर उसके बाद इसमें एक चीज़ का और बड़ा नुकसान हो गया। सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया 4:1। 4:1 क्या है? जैसे एक बच्चा है, अब मान लीजिए जैसे कोई किसी के माता पिता हैं, उसके 2 लोग हैं, उसकी वाइफ है, और आगे चल के उसके मान लीजिए अगर नहीं दादा दादी में से कोई एक तो रहेगा ही। अगर एक रहा है तो अगर मान लीजिए दोनों नहीं रहे, अगर वो खुद 2 लोग हो गए हैं, 2 उनके बच्चे हो गए हैं, ठीक है, और 2 उनके माता पिता हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक कुछ कंडीशन के बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि घर में सिर्फ एक कमाने वाला रहेगा और 5 से 6 लोग खाने वाले रहेंगे। तो ये 4:1 पॉलिसी, तो ये इसका भी बहुत ही बड़ा इफेक्ट रहा। ये इतना नुकसान कर गया चाइना में कि वहाँ पे मतलब घर वाले जो बच्चे थे उनको मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी कमाने में ही बीत जाती थी। तो इसीलिए चाइना ने 2015 तक आते आते इस पॉलिसी को बिल्कुल क्लोज कर दिया। तो चाइना को जब चाइना के यहाँ ये फेलियर हो गई, क्या चाइना इतना कमज़ोर देश है? हम नहीं कहते कि हम चाइना से वीक है। चाइना में भी अच्छे खासे एक्सपर्ट बैठते होंगे, वो भी बताते होंगे क्या पॉलिसी सही है क्या गलत है, उन्होंने इम्प्लीमेंट की। तो क्या हमें उनसे सीख लेके इस पॉलिसी को नहीं छोड़ना चाहिए? भाई हम क्यों ही इम्प्लीमेंट करें? हमें पता है कि वहाँ पर फेल हो चुकी, तो अपने देश में क्यों इम्प्लीमेंट करें उस पॉलिसी को? चाइना में इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया था, एक टाइम पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी। पॉपुलेशन डिक्रीज हुई, लेकिन क्या हुई? वर्किंग पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई। मान लीजिए 60 साल के बाद अभी क्या है, जब इंडिया क्या है यंग है बिल्कुल, अभी इंडिया में क्या नए बच्चे आते जा रहे हैं। भाई अगर हमारे यहाँ रिटायरमेंट की बहुत ज़्यादा है लेकिन यंग बच्चे बहुत है, तो इकोनॉमी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। चाइना में क्या हो गया? वर्किंग पॉपुलेशन बिल्कुल कम हो गई, बच्चे कम हो गए धीरे धीरे। और क्या हुआ? लेकिन जो बुजुर्ग है वहाँ पे ओल्ड एज, रिटायरमेंट, पेंशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया वहाँ पे। तो सरकार पे इसका भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। इसीलिए चाइना ने 2015 में पॉलिसी बंद की थी। ये एक सबसे बड़ा मेन रीज़न था, क्योंकि गवर्नमेंट को जब तक खुद पे इफेक्ट नहीं लगेगा तब तक वो नहीं करेंगे उस चीज़ का। भाई उनको गर्ल्स और बॉय के रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं। जब उनको लगा कि हाँ हमारे पेंशन फंड में या हमारे जो सरकारी फंड पे उस पर इफेक्ट आ रहा है, तब उन्होंने इस पॉलिसी को बंद किया। अब हम बात करते हैं इंडिया पे। इंडिया में भी इसकी शुरुआत की गई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, जब 1975 से 1977 का वो एक समय था कि इंदिरा गांधी जी ने इसको इकोनॉमी जो हमारी पॉपुलेशन थी जो बढ़ती जा रही थी उसको कम करने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी सरकारी कर्मचारियों पर लागू कर दी। वो ये स्टेरिलाइजेशन की। इसमें इन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टेरिलाइजेशन किया, फोर्सफुली किया। ये फोर्सफुली था क्योंकि भाई इसमें क्या था, सरकारी कर्मचारियों की नसबंदी की गई। उसमें क्या किया गया, इन्होंने इतना फोर्सफुली किया, इन्होंने लालच भी दिया सरकारी एम्प्लॉय को
कि आप इसके लिए आपको 1000 रुपये पेंशन बढ़ा देंगे या 1000 रुपये आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर देंगे, एक इंक्रीमेंट बेसिक पे में कर देंगे। तो लोगों ने लालच में आके किया। तो कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट सही रहा, लेकिन इसका इंदिरा गांधी जी पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट रहा। इसकी वजह से इमरजेंसी भी देश में लग गई थी। आप सभी को पता ही होगा कि ये कितना ज़्यादा इफेक्ट रहा है इसका। तो इंडिया में कोशिश की गई, लेकिन उतना ज़्यादा इसका कोई वो नहीं रहा। तो हमें लगता है किसी को आप फोर्सफुली या लालच दे के आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉलिसीज़ अच्छी करनी है, अगर आपको लगता है कि हाँ हम अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। वो 3 चीज़ है हेल्थ, सबसे पहले तो हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी। इन 3 चीज़ की वजह से ही इसका सॉल्यूशन है। देखिए आज अच्छी एजुकेशन होगी, सबसे बड़ी बात है। अच्छी एजुकेशन देंगे अगर हम, तो उसको खुद ही पता रहेगा कि यार मेरे पास आज 2 बच्चे हैं, मैं इनको पढ़ा लूँगा अच्छे से, मैं इनको अच्छी सर्विस दिला दूंगा। तो अगर इनको पढ़ा के मैं अच्छी सर्विस दिला रहा हूँ, अगर वो जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी इकोनॉमी को भी इफेक्ट डाल रहे हैं। भाई इनकम करेंगे, टैक्स पे करेंगे, गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू जाएगा, देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, जीडीपी मजबूत होगी हमारी। तो इसका अच्छा इफेक्ट रहा है। तो हमें क्या है, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग करना है। दूसरा अपना हेल्थ केयर सिस्टम में हमें हेल्थ केयर पे बहुत ध्यान देना है। तीसरा है इकोनॉमी पे। देखो जो हमारी, अब हमें क्या है, हम लोग शिक्षित नहीं करते हैं लोगों को। हम सरकारी स्कूल में आप देखिए बच्चे जाते हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो हमें लगता है कि इतना फंड गवर्नमेंट को देना चाहिए, टाइम टू टाइम ऐसे प्रोग्राम इस्टेब्लिश करने चाहिए ताकि बच्चे देखें और उनको पता चले कि हाँ हमारे लिए क्या बेटर है, कि आने वाला समय कैसा हो सकता है। क्योंकि हम आज का समय देखते हैं कि चलो आज के लिए ठीक है, हम भाई हमारे दादाजी के परदादा का समय था, उस समय 8 से 10 बच्चे हुआ करते थे। भाई हम लोग के फादर, फिर उसके बाद धीरे धीरे दादाजी के समय 5 हुए, आज हम लोग के फादर के समय 2 हुए हैं, शायद आगे चल के अपने आप ही 1 हो जाए। तो अगर हम फोर्सफुली कराएंगे तो उनकी प्रेफरेंस एक मेल चाइल्ड की ही रहेगी, अपने आप होगा, उनके माइंडसेट रहेगा चलो हमारा बेबी है वो, तो फीमेल मेल कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो हमें इस पर ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए और ना ही इसको फोर्सफुली लागू करवाना चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमी को मजबूत करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी जो देश की पॉपुलेशन अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी। आपने केरल में देखा होगा, वहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है 1.8% है, सबसे कम है। और जो वहाँ पे लिटरेसी रेट है वो सबसे हाईएस्ट है। आप सोच सकते हैं 98% लगभग लिटरेसी रेट है। तो वहाँ पढ़ने वाले ज़्यादा हैं। अगर वहाँ पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, उनका एजुकेशन माइंडसेट बढ़िया है, तो फर्टिलिटी रेट अपने आप ही कम है। आप बिहार में देखिए, बिहार में फर्टिलिटी रेट जो है 3.5% से ज़्यादा है। तो आप ये सोच सकते हो 3.5% से ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है, और वहाँ पे लिटरेसी रेट कितनी है, 63% है। बताइए, तो अब वहाँ पे एजुकेशन कम है और फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, तो इसका इफेक्ट क्या समझ पा रहे हैं कि अगर एजुकेशन कम है लोगों के पास तो उनकी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा। आज भी देखा होगा आपने, अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके देखिए 1 चाइल्ड या 1 से 1 मैक्सिमम 2 बच्चे ही उनके पास होते हैं। लेकिन आज गांव में भी आप चले जाइए, पुअर हैं, उनके पास कोई नहीं है, आज भी उनके 7-7, 8-8 बच्चे, 5-5 बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, हमने उनको अच्छी बातें पहुँचाई नहीं है। अगर आप फोर्स करेंगे तब भी वो नहीं लागू करवा पाएंगे। आप उनसे क्या मार थोड़ा देंगे, गांव-गांव में आप कितने लोग को देख लेंगे। तो ये है, आप फोर्सफुली नहीं, अच्छी एजुकेशन दीजिए। इसीलिए यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट बहुत कम है, और इसीलिए वहाँ पे फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा देश में 2 सबसे बड़े राज्य हैं। तो हम आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये 1 चाइल्ड पॉलिसी, ये 2 चाइल्ड पॉलिसी, ये सब फोर्सफुली नहीं लागू करानी चाहिए। अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएंगी। ये मेरी खुद की राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।